अस्सलामुअलैकुम डेयर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आज का एसएसटी जनरल फीमेल का जो टेस्ट हुआ था जोन 2 का वो सारे का सारा जो है वो सॉल्व करेंगे और इनके जो करेक्ट ऑप्शंस है वो आपको बताएंगे। बाकी आप देख रहे हैं कि ये 100% ओरिजिनल पेपर है जो आज हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ वॉर्म ट्रैप ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ। ये जो अर्थ वॉर्म होते हैं ये सॉइल से ऑक्सीजन को किस तरह ट्रैप करते हैं? तो ये कुटेनियस रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें स्किन के थ्रू जो है रेस्पिरेशन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सॉरी। इसके बाद है कि चूज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ दे लेट हिम फिनिश द वर्क। तो इसका जो करेक्ट पैसिव फॉर्म है वो है कि ही वाज अलाउड टू फिनिश द वर्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड हैड आई नोन अबाउट इट आई वुड हैव हेल्प। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ही सेड दैट इफ ही हैड नोन अबाउट इट ही वुड हैव हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि एज सिविक सिटीजन वर ऑट टू एबाइड बाई। तो एबाइड के जो है एबाइड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बाई। नेक्स्ट इसके बाद है कि सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ दे एक्सपेक्ट हर टू अराइव सून। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, शी इज़ एक्सपेक्टेड टू अराइव सून। नेक्स्ट इसके बाद है कि चूज़ द सेंटेंस दैट कंटेन अ नाउन क्लास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि द पैनल डिड नॉट नो वाई द एप्लीकेंट हैड रिजाइन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसके बाद है का डिफरेंशिएटेड क्लासरूम प्राइमरी रिफ्लेक्ट विच एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। तो असल में डिफरेंशिएटेड क्लासरूम वो होता है जिसमें टीचर जो है वो कंटेंट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता, बल्कि वो मेथडोलॉजी पे फोकस करता है कि हाउ टू टीच, क्योंकि वो स्टूडेंट्स का लेवल देखता है, उनके नीड्स देखता है, उसके मुताबिक जो है वो पढ़ाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, रिस्पॉन्सिवनेस टू लर्नर डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इसके बाद है कि द मिनिमम एज फॉर प्रेसिडेंट इज़। तो प्रेसिडेंट का जो मिनिमम एज है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वो जो है वो है 45 ईयर्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एसएसटी जनरल के लिए गारंटीड नोट्स चाहिए तो आप हमारे साथ जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है कि चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि नीदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इसके बाद है कि द कमेटी इंसिस्टेड ऑन द प्रपोजल, फिर उसके बाद डैश बिफोर द फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बीइंग रिवाइज्ड। नेक्स्ट इसके बाद है कि द फर्स्ट कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान वाज कंप्लीटेड इन द एरा ऑफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। नेक्स्ट इसके बाद है कि एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज़ 77 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस इज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि रेडियस का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। सीमी एरिया जो है एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल जो होता है, जो हाफ सर्कल होता है, तो उसका एरिया जो है वो बाई 2 होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 इसके बराबर होगा। इसको आप 77 के बराबर ले ले और फिर जो है पाई 22/7 के बराबर ले ले और फिर आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49 आएगा और 49 का फिर अंडर द रूट ले ले, आर स्क्वायर का भी अंडर द रूट ले ले, तो आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसके बाद है कि विच कंजंक्शन बेस्ट इंट्रोड्यूस अ कंडीशन यू कैन नॉट एंटर द क्लब यू आर अ मेंबर। तो अनलिस्ट का मतलब होता है अगर नहीं, अगर आपके पास मेंबरशिप, अगर आप मेंबर नहीं है तो आप जो है एंटर नहीं हो सकते क्लब में। तो अनलिस्ट जो है, अनलिस्ट का मतलब होता है अगर नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद है जीडीपी स्टैंड फॉर। तो जीडीपी जो है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इसके बाद है कि द न्यू प्रिंटर वाज वेरी एक्सपेंसिव इनफैक्ट इट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कास्ट एंड आर्म एंड अली। कास्ट
एनवायरमेंटली ये मतलब होता है कि ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट इसके बाद है कि चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। द कैंडिडेट्स वाज कॉन्फिडेंट हिज एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, या जो भी है। तो कॉन्फिडेंट के बाद जो है कॉन्फिडेंट इन भी आता है, कॉन्फिडेंट ऑफ भी आता है, कॉन्फिडेंट अबाउट भी आता है। लेकिन यह जो सिनारियो है, इसलिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अबाउट। नेक्स्ट इसके बाद है कि द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ था वो 1970 को हुआ था। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1970। नेक्स्ट है कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वट एवर शी स्टेटेड, इट प्रूव डबल डच टू मी। डबल डच का ये मतलब होता है ऐसा कोई स्पीच या वगैरह जिसमें जो है लेस इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस लेवल जिसका बहुत कम होता है, मतलब नॉनसेंस होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसके बाद है कि उदास नस्ली का मरकज़ी किरदार जो है वो कौन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नईम। तो ऑप्शन डी जो है यह नईम जो है, नईम अगर ऑप्शन में था, ऑप्शन डी, तो ये जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास के चूज़ अ सेंटेंस दैट कंटेन अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो ऑप्शन सी में है, बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स वर इनकम्प्लीट द फॉर्म वाज रिजेक्टेड। नेक्स्ट इसके बाद है कि अ टर्म यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड। तो फ्रेंड्स का जो होता है, हम जिस तरह कहते हैं कि फ्रेंड सर्कल उसका अच्छा है, फ्रेंड सर्कल उसका अच्छा नहीं है, तो इसको जो है फ्रेंड सर्कल कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि फ़िराक गौर कपूरी की तनकीदी किताब कौन सी है। तो अंदाज़े जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, अंदाजे जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 23 है कि इफ़ आई वर इन योर पोजीशन आई वुड रिकन्सिडर द प्रपोजल इमीडिएटली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसके बाद है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 213444। तो इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 462। नेक्स्ट इसके बाद है कि शबली नोमानी की मशहूर नसरी तसनीफ़ कौन सी है। तो शेरुल अजम जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द बॉडी व्हेन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो असल में जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, असल उसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप जो है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। तो असल में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है ये आपसे ये एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहे कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन सी, 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 के चेंज इन टू डायरेक्ट स्पीच ही सेड दैट ही मस्ट फिनिश द वर्क दैट डे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि ही सेड आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे। नेक्स्ट है कि द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च आर्टिकल सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स। तो वर है, आर है, हैव बीन है, इज़ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इज़। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 29 चूज़ द करेक्ट सेंटेंस आई एम एग्री विद योर ओपिनियन, आई एग्री विद योर ओपिनियन। ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि एग्री जो है ये एक वर्ब है, जिस तरह गो है, ईट है। तो इस तरह तो हम नहीं कह सकते कि आई एम गो टू स्कूल या आई एम ईट द मील, आई ईट द मील या आई गो। इसी तरह आई के बाद आपने डायरेक्टली जो है वर्ब को लगाना है, एम आर वगैरह जो है ये चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते इस केस में। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इसके बाद है कि द कमेटी इज़ रिवाइविंग द रिवाइज्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, फाइंड द करेक्ट पैसिव वर्ब फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट पैसिव फॉर्म है वो है कि द रिवाइज्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज़ बीइंग रिवाइव्ड बाय द कमेटी, रिव्यूड बाय द कमेटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 आइडेंटिफाई द सेंटेंस द ऑफिसर हु रिसीव्ड द कंप्लेंट्स फॉरवर्डेड इट टू द रिलेवेंट ब्रांच बिफोर द ऑफिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, इसमें चूंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी है इसमें,
सॉरी रिलेटिव क्लास है इसमें एक, और एक जो है इसमें सबऑर्डिनेट क्लास है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है कि गेम बेस्ड लर्निंग प्राइमरीली एनहांसेस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 33 है कि हार्डली हैड द सिक्योरिटी ऑफिसर सीन द इंट्रूडर थ्रू द रिस्ट्रिक्टेड कॉरिडोर व्हेन द अलार्म वाज एक्टिवेटेड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, पास, क्योंकि जो वर्ब ऑफ परसेप्शन होते हैं, जिस तरह सीन हो गया, इसके अलावा जो है हियर हो गया, वॉच हो गया, नोटिस हो गया, फील हो गया, तो इसके बाद जो है हमने बेयर इन्फिनेटिव को यूज़ करना होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, पास। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम किया था, तो हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम जो है वो बज़्म दास्तान गोया था, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एल्ट्रुइस्टिक सेलेक्ट द ऑप्शन ऑपोजिट इन मीनिंग। एल्ट्रुइज़म असल में किस चीज़ को कहते हैं, जो सेल्फलेस होता है, एल्ट्रुइस्टिक, तो सेल्फलेस जो है होता है, इसका जो ऑपोजिट है वो क्या बनेगा, सेल्फलेस बनेगा, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्सप्रेस द ऑप्टेटिव मूड, तो ऑप्टेटिव मूड जो है इसमें से कौन सा है, ऑप्शन ए, मे यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विच सेंटेंस कंटेन एन एडवर्बियल रिलेटिव क्लॉज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, चूँकि यहाँ पे जो है ये विन आया है इसके साथ, द टाइम विन, तो यहाँ पे इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि क्लाउड, क्लाउड का जो है इसका जो सेलेक्ट द ऑप्शन नियरेस्ट इन मीनिंग, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तंप, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। द टर्म मुतशाबिहा रिफर्स टू, तो मुतशाबिहा जो है इसका ये मतलब होता है कि एम्बिगुअस वर्सेस, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म, पीपल स्पीक फ्रेंच इन मैनी कंट्रीज़, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रेंच इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज़, तो यह जो है बाई पीपल वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो उसका यूज़ हम नहीं करते इस केस में, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि फ्रेंच इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज़। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास कि चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, हु रोड दिस एप्लीकेशन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बाई हुम वाज दिस एप्लीकेशन रिटन। नेक्स्ट इसके ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इसके बाद है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड मे अल्लाह हेल्प अस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि, तो यह जो है मे को आपने फिर कन्वर्ट को करना होता है माइट में, तो इसलिए जो मेन आपका फोकस होना चाहिए, इसमें भी जो है मे है, यह भी ही विश्ड है दैट अल्लाह हेल्प देम, ही प्रेड दैट मे अल्लाह हेल्प अस, तो माइट में जो है इसको कन्वर्ट करना होता है ये, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन के, ही प्रेड दैट अल्लाह माइट हेल्प देम। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है द आइडियम इन द डोल्ट्रम्स मीन, तो इन द डोल्ट्रम का असल में ये होता है कि जब कोई बंदा जो है डिप्रेस होता है या बहुत ज़्यादा इनएक्टिव होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि बाली जिब्रील कब शाया हुई, तो बाली जिब्रील जो है वो 1935 में शाया हुई थी, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे जो है हर मैरिज टू, यह भी टू नहीं है, यह भी नहीं है, तो मैरिज टू हर क्लास फेलो, हर मैरिज टू हर, हर और ये भी हर, अच्छा चलो यह भी हर है, यह भी हर है, यह भी है, तो कोई मसला नहीं, तो यहाँ पे जो है मैरिज टू हर क्लास फेलो है, तो इसलिए 45 को जो करेक्ट ऑप्शन है 45 नंबर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए। तो बाकी जो है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इफ़ आई हैव मेड एनी अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, तो आप जो है उसको कमेंट सेक्शन में यू आर फ्री टू डिस्कस पॉइंट आउट एनी मिस्टेक इन द कमेंट सेक्शन, सो वी कैन ऑल लर्न टुगेदर।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।